श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 14 संध्या समय दीदी का गर्भधारण श्लोक संख्या 6। अयुत्तान पद पुत्रो मुनि नागितयार्भक मृत्यो कृतवै मूर्धन अंध्री आरुरोह हरे पदम। अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अर्थ हम दोहराएंगे। यया जिससे उत्तान पद राजा उत्तानपाद पुत्र पुत्र मुनिना मुनि द्वारा गीतया गाया जाकर अभर्क शिशु मृत्यो मृत्यु का कृत्वा रखते हुए एव निश्चय ही मूर्धेन सिर पर अड़द्रिम पाव आरुरोह चढ़ गया। हरे हरे हे भगवान के पदम धाम तक। इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह भगवान के धाम पहुंच गया। तात्पर्य, अपना शरीर त्याग करते समय राजा उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव के पास सुनंद तथा अन्य पुरुष आए जिन्होंने भगवत धाम में उनका स्वागत किया। उन्होंने अल्प आयु में, जब वे बालक ही थे, इस संसार को त्याग दिया था। यद्यपि उन्होंने अपने पिता का सिंहासन प्राप्त कर लिया था और उनके अपने कई पुत्र भी थे। चूंकि उन्हें इस संसार को छोड़ना था, इसलिए मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की और वे उसी शरीर सहित एक आध्यात्मिक विमान पर आरूढ़ होकर उन महर्षि नारद की संगति के कारण सीधे विष्णु लोक पहुंचे, जिन्होंने उन्हें भगवान की लीलाएं सुनाई थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भक्त ध्रुव महाराज का वर्णन किया है और साधु संघ का कितना महत्व है। एक संघ के महत्व से, साधु संघ के संघ से जीव भवसागर तर जाता है। अब समझिए, अयोत्ताना पद पुत्रो मुनिना गीतयार्भक। अया कि जिसके उत्तानपाद, उत्तानपाद का पुत्र थे ध्रुव महाराज। इसकी कथा सबने सुनी होगी। दो पत्नी थी और ध्रुव महाराज को बताया गया कि अगर आपको राज्य चाहिए तो आप क्या करो, भगवान के पास चले जाओ। क्योंकि इतना आदर उनको दिया नहीं जाता था। पिता के पास जाते थे तो तरछोड़ा जाया करता था। तो फिर उनको बताया गया कि
ये मैं कैसे प्राप्त करूं राज्य? तो बोले ये आपको भगवान ही दे सकते हैं। माता ने बताया। तो बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? हाँ, तो बोले वन में मिलेंगे। तो आप समझो छोटा बच्चा 5-6 साल का बच्चा है, उसको इतनी जिज्ञासा है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो जिज्ञासा बहुत रहती है उसको, हाँ, कुछ ना कुछ करने की। अभी कलयुग में तो बच्चे सब ज्यादातर व्हाट्सएप, टीवी, मोबाइल घर वाले दे देते हैं, तो उसको उसमें ही रुचि रहती है। हाँ, भगवान की कथा में भगवान कौन है उसको ही समझा ही नहीं जाता, इसलिए रोता है या कुछ मस्ती करता है और पेरेंट्स कंटाल जाते तो क्या करते? कार्टून लगा देते और मोबाइल दे देते। और यहां माता बता रही है कि भगवान आपको वन में मिलेंगे तप करने से। तो निकल पड़ते हैं। और कौन मिलते हैं? नारद मिलते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं यहां पे, उन महर्षि नारद की संगति के कारण सीधे विष्णु लोक पहुंचे, जिन्होंने उन्हें भगवान की लीलाएं सुनाई थी। यानी कि नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को भगवान की लीला सुनाई थी और तप करने का बोला, मंत्र दिए नारद मुनि ने। नारद मुनि के गुरु थे और दृढ़ता से वो भगवान की भक्ति के तप में लग गए। छोटा सा बालक, आप समझो कि एक पैर पे खड़ा है। आज भी वृंदावन में ध्रुव टीला करके है, कौन सा भांडीवन के मेरे को याद नहीं है, लेकिन वहां पे है, वहां ध्रुव महाराज ने तप किया था। यानी कि इतिहास में ये सब काल्पनिक कथा नहीं है, आज भी उसका सबूत है, लोग जा रहे हैं। हाँ, ये वास्तविकता है। इसलिए भगवान भी वास्तविक है, ऐसा नहीं कि काल्पनिक है। तो ये दृढ़ निश्चय के साथ यह हमको भक्ति की भी सीख मिल रही है कि दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें साधारण भक्ति नहीं चलेगी, दृढ़ता से भक्ति करनी पड़ेगी। यानी कि ध्रुव महाराज को चाहिए था राज्य, उसको पता नहीं था हाँ? भगवान कैसे दिखते हैं, क्या है, कुछ पता नहीं था। खाली नारद मुनि ने उसको उपदेश दिया कि भगवान ऐसे दिखते और ये आपको मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आप क्या करो? स्मरण करो और भगवान का ध्यान धरो। तो ये छोटा सा बच्चा तप करने निकल जाता है। और आज हम वन में थोड़े भी इधर उस जगह पे बैठे हो तो हमें डर लगता है, सांप आ जाएगा, कोई पशु आ जाएगा इत्यादि। और वहां ध्रुव महाराज तप करते हैं, फिर खाना बंद कर देते हैं, फल बंद कर देते हैं, आहार बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं और फिर श्वास भी बंद कर देते हैं। आप समझिए कितनी कठोर तप किया होगा छोटी उम्र में। आज हम बड़े बड़े हैं, देखते हैं कलयुग में कि ज्यादातर लोग भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहे, किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि वास्तविक वो लोग के पास संग नहीं है ना, असत संग है। ऐसा संग है कि जिसके द्वारा वो नरक की ओर जा रहा है और उसको इंद्रिय तृप्ति में आनंद आ रहा है। और फिर क्या करते हैं? शरीर छोड़ देते हैं और पुनरपि जनरम पुनरपि मरणम पुनरते जननी जठर सहनम, वापिस घर में जाते हैं। और 84 लाख प्रकार के जो शरीर है उसमें से कोई भी शरीर उसको कर्म के हिसाब से दिया जाता है कि आप इसका भोग करो। तो भगवान की कथा का, भगवान की लीला का इतना महत्व है कि जीव को भवसागर से तार देता है। अगर वो कृष्ण की शरण में और दृढ़ता से भी भक्ति नहीं करता है तो उसका कुछ अनिष्ट नहीं होता है, लाभ ही लाभ है। भगवान उसको ऐसे घर में जन्म देते हैं, अगर उसकी इच्छा हो और थोड़ी भक्ति की हो तो वहां से उसकी भक्ति पूरा तुरंत शुरू हो जाती है। ये लाभ ही लाभ है। लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करने से जीव का क्या है? कल्याण ही नहीं है, विनाश ही विनाश है। इसको ये इस दुखमय जगत में घूमना ही पड़ता है। अथोसो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक जीव जिज्ञासा नहीं करेगा मैं कौन हूं और वास्तविक मेरा उद्देश्य क्या है, तब जीव भटकता रहेगा। तो साधु संघ का बहुत महत्व है और ये साधु संघ के द्वारा ही
जीव का कल्याण हो सकता है। हम बहुत सारे देखते हैं, मोटिवेशन स्पीकर देखते हैं, धनी व्यक्ति भी देखते हैं, हाँ, और सुबह उठते होगे, एक्सरसाइज करते होगे, सुविचार भी देते होगे। वो भी सुविचार ऐसे हम जैसे जाते कभी कभी बोर्ड पे लिखते हैं, हमको तो याद नहीं, लेकिन ऐसा करो तो ये होएगा, पढ़ने में अच्छा लगता है, हाँ? लेकिन वास्तविक सुख नहीं है। और आज लोग नकल कर रहे हैं दूसरे लोग की, कि आपका शेड्यूल क्या है, धनी लोग कैसे जीते हैं, हाँ, कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, कैसे काम पे जाते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन उससे एक भक्त अच्छा है, हाँ? भक्त क्या करेगा, वो दूसरे जीव को भगवान का उपदेश देके ये भवसागर से निकाल देगा। लेकिन वो उपदेश आज वास्तविक कलयुग में किसी को अच्छा नहीं लगता। भले हम अच्छे आदमी का संग कर रहे हैं, अपने को लग रहा है कि ये अच्छा है, ये धनी है, इसके आचार विचार श्रेष्ठ है, ये ऐसा जी रहा है, किसी को दुख नहीं दे रहा है, लेकिन जब तक भगवान की शरण में नहीं है और शास्त्र के अनुसार उसका जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, तो उसका संग बेकार है, क्योंकि हमको जन्म मृत्यु से नहीं निकाल रहा है ना, आप समझे। इसलिए जो भगवान की शरण में है उसका हमको संग करना चाहिए, और यद यद आचरति श्रेष्ठम, उसका हमको आचरण करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, अपना शरीर त्याग करते समय राजा उत्पानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव के पास सुनंदन तथा अन्य पुरुष आए, जिन्होंने भगवत धाम से उसका स्वागत किया। हाँ? ध्रुव महाराज जब इस शरीर छोड़ रहे थे, संसार का त्याग कर रहे थे, तो हमने सुना और शास्त्र बता रहे कि मृत्यु के सिर पर पग रख के वो चले गए, यानी कि मृत्यु भी उसको छू नहीं पाई। और जो उनके पास शरीर था वास्तविक भौतिक था, लेकिन वो भगवान के तप के कारण वो दिव्य हो चुका था, है ना। वरना लोग प्रश्न पूछेंगे कि हम इस शरीर से तो भगवत धाम नहीं जा सकते, लेकिन भगवान की इच्छा तो जा सकते हैं, भगवान की इच्छा हो तो जा सकते, अगर भगवान की इच्छा हो तो नहीं जा सकते, ऐसा। और जो वास्तविक भक्ति में है, ऐसे दिव्य पुरुष है, तो तब से ही दिव्य हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज जब इस संसार का त्याग किया, तो मृत्यु के सिर पर पैर रख के जो विमान वैकुंठ लोक से आए थे उसमें बैठ गए, आप समझो। और ध्रुव महाराज इतने छोटे थे कि जब भगवान ने उसको दर्शन दिए तो उसको पता ही नहीं था कि मैं क्या मांगू इनके पास। हाँ, बालक के पास इतनी बुद्धि नहीं रहती है, 5-6 के बालक के पास क्या बुद्धि रहेगी ज्यादा। और जब भगवान ने शंख लगाया तो उसको चेतना आई, और जब वो मांग रहे कि मेरे को मेरे परदादा से भी अच्छा राज्य चाहिए, क्योंकि राज्य के लिए उसने तब किया था ना, कि मेरे को बहुत बड़ा राज्य चाहिए, और उसके लिए वो तप करने गए थे। और फिर जब उनको पता चलता है, भगवान का जब दर्शन करते हैं, हाँ, तो मनोमत संकोच करते और पछताते हैं कि मैं क्या मांग रहा हूं, भगवान के पास मैंने क्या मांग लिया। हाँ, ये साक्षात नारायण है, हाँ, सर्वोपरि है, हर एक के स्तोत्र है, हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, और मैं इसके लिए तप करने आया, ऐसे पछतावा कर दे। फिर भी भगवान उनको ध्रुवलोक दे दे, बहुत बड़ा राज्य देते हैं। हाँ? यानी कि भक्ति में कोई हानि नहीं है, भौतिक लाभ के लिए भी कोई भगवान के पास जाता है, फिर भी भगवान उसका कल्याण कर दे। भगवान उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि वो फिर भौतिक भोग में उसकी इच्छा ही नहीं रहती है। ये वास्तविक भक्ति है। तो कहने का मीनिंग ये है कि प्रहलाद महाराज गए थे, हाँ, बहुत बड़ा राज्य लेने के लिए, फिर भी भगवान की भक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रभावशाली है, और भगवान इतने भक्त वत्सल है कि उनको जन्म मृत्यु जराव्याधि से त्यार दिया, और मृत्यु पे पैर रखे वो वैकुंठ लोक चले गए। आप सोचिए भगवान कितने दयालु है। एक भक्त जो है उनकी तपस्या करता है और मांगता है राज्य के लिए, और भगवान वो तो दे देते हैं, लेकिन उसको जन्म मृत्यु से भी निकाल देते और वैकुंठ लोक में उसको स्थान देते। यह है भगवान की भक्ति का लाभ, भगवान की कथा का लाभ, साधु संघ का लाभ। फिर प्रभुपाद लिखते आगे, उन्हें अल्प आयु में, जब वे बालक ही थे,
इस संसार को त्याग दिया था, यदि भी उन्होंने अपने पिता का सिंहासन प्राप्त कर लिया था, और उनके अपने कई पुत्र भी थे, कई पुत्र भी थे। जैसे आगे उनका वंश में बलि मारा जाते हैं, हम देखते हैं असुर कुल में थे, फिर भी भगवान के भक्त थे। अरे सॉरी, तो प्रहलाद महाराज में थे। हाँ, प्रहलाद महाराज के वंश में बलि महाराज थे, असुर कुल में थे, फिर भी वो भगवान जब भिक्षुक बन के आए बालक रूप में, बलि महाराज के रूप में, अपना वामन रूप में, तो बोले कि भगवान मेरे पास में आए हैं, सब कुछ मैं प्रदान करूं। शुक्राचार्य ने मना किया उसका गुरु ने, फिर भी भगवान है तो गुरु का भी उसने अनादर कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वास्तविक वो है जो शिष्य को भगवान का पूर्ण ज्ञान प्रदान करे, वो वास्तविक गुरु है। तो भले इस तरह उसने गुरु को अपमान किया, लेकिन फिर भी अपमान नहीं किया, क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहते, भगवान खुद आए थे। तो इस तरह हमें समझना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इस संसार को छोड़ना था, इसलिए मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की और वे उसी शरीर सहित एक आध्यात्मिक विमान पर आरूढ़ होकर उन महर्षि नारद की संगति के कारण सीधे विष्णुलोक पहुंचे, जिन्होंने उन्हें भगवान की लीला सुनाई थी। तो प्रभुपाद पे भी हमके बहुत कृपा है। गर्ग संहिता में एक श्लोक आता है, मैं पढ़ता था, पाश्चात्य देश का लिखा है। हम्म नहीं, ये श्लोक कहाँ गया? हाँ, गर्ग संहिता में है, कृष्ण के शुद्ध भक्त म्लेच्छों के देश में रहने पर भी लोगों को पवित्र करते हैं। अब्रह्मणे अकृष्ण सारे सौवीरे किकटे तथा म्लेच्छ देशे अपि देवेश भक्तो लोकानुपनाति ही। देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भक्त ऐसे देश में भी जो ब्राह्मण के रहने योग्य नहीं है तथा जिसमें कृष्ण सार मृग नहीं दिखाई देते, अथवा शौवीर किकट मगध एवं म्लेच्छों के देश में रहने पर भी लोगों को पवित्र करने वाला है। प्रभुपाद म्लेच्छ देश में गया, બધું પવિત્ર કરી નાખ્યું। તો એક શુદ્ધ ભક્તની કેટલી મહિમા છે, કેટલા જીવોને તારી દે, જે નરક તરફ જવાના છે એને પણ એ કિનારેથી પાછા લઈ આવે। હા, પ્રભુપાદ જેવા મહાન આત્મા થવું બહુ અસંભવ છે આ કળિયુગમાં, કે જે મ્લેચ્છ દેશમાં જે માંસાહાર, નશા, ડ્રગ્સ, હવે શ્રીસંગ, જે નરક તરફ જ એની ગતિ હતી, કોઈ ઉદ્ધાર જ નહીં હતો, અને નકરી 84 લાખ યુની એને ફરવાની હતી, એને શીલ પ્રભુપાદ પાછા લઈ આવ્યા। તો આ છે આ અશુદ્ધ ભક્તનું મહત્વ। સાધુ સંઘનું મહત્વ આપ્યું છે। श्रीमद भागवतम स्कंद 3 अध्याय 24 श्लोक संख्या 20 में भगवान कपिल माता देवदी को उपदेश देते हैं, प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। सांसारिक आसक्ति जे छे, पुत्र परिजन, एमां जे आसक्ति है ए मोटा मोटू बंधन है, बंधनનું कारण है, ए ज आपने आ भौतिक जगत में हमको लाता है। किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। प्रहलाद महाराज ने संग किया नारद मुनि को, हमको संग मिला प्रभुपाद के ग्रंथों द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा, जिससे हमारे द्वार खुल गए हैं। बस हमको दृढ़ता से उसको लेके प्रसार करने का, बस हर जीव तक हमको जाने का है। और हमारा जो रियलाइज है, हमारा रियलाइज होता है प्रचार में ही।
हम ऐसे घर में बैठे रहते हैं, भक्त तो पढ़ते हैं ग्रंथ इत्यादि, लेकिन ज्यादातर हम व्यापार में है, सर्विस में है, तो वहां ऐसा हमको भगवान की लीलाएं ज्यादा याद नहीं आती है। मैं आते तो क्लाइंट को बोलता हूँ कि भगवत गीता लीजिए। ज्यादातर वॉचमैन भी जहां से मैं गाड़ी रखता हूं वहां से जितने भी मिलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करके चालू हो जाते हैं। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण महाराज। वो मेरे को भौतिक नाम से नहीं बुलाते, हरे कृष्ण महाराज ऐसे ही सब बोलते हैं। तो देखिए एक भक्त होने का कितना लाभ है। हम इतने भाग्यशाली नहीं है, मेरी अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, क्षमा करना, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि भगवान का नाम हम लेते हैं, वो नाम लोग उच्चारण कर देते हैं। हमारे तिलक मात्रा से, हमारी वेशभूषा से, हम लोगों के साथ जो आदान प्रदान करते हैं, इसके द्वारा जीव हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है। कितना बड़ा प्रभुपाद ने हमको ये लाभ दिया है, लोगों का कल्याण करने का। फिर आगे बताते हैं पद्म पुराण में, हे विप्रवर, सत्य पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाली, उनके पापों को दूर भगाने वाले तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं वे सब यह साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा यही है साधु संघ का महत्व। लेकिन बहुत सारे अभी साधु बन गए हैं जो वास्तविक शास्त्रों के हिसाब से पालन और आचरण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी साधु के पास चले जाए और हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए हमको सावधान भी रहना पड़ता है कि वास्तविक हमें कैसे साधु का संग करना चाहिए, कि शास्त्र के आधारित पे जीवन व्यतीत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज चाय पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, तंबाकू खाने वाले हैं, कथाकथित कथाकार है जो परंपरा में नहीं है, तो उसका संग हमें नहीं करना चाहिए। और वास्तविक लोग उसके पीछे ही भागते हैं, क्योंकि वो लोग आशीर्वाद ऐसा देते हैं और लोगों को ऐसा है कि हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारे पास धन आए और हम ज्यादा पैसा कमाए और हम सुखी हो और भोग करें। तो वास्तविक साधु ये नहीं है। वास्तविक साधु है जो आपको जन्म मृत्यु में से निकाल दे कि आप क्या ये पैसे के पीछे भाग रहे हो, क्या कुत्ते बिल्ली की तरह आप मेहनत कर रहे हो। आप भगवान की शरण में आओ। बहुत कमाया, बहुत जन्म लिया आपने, बहुत भोग किया, फिर भी आप इसमें पड़े हुए हो। आप इसमें से बाहर निकलो और भगवान की भक्ति करो, भगवान का प्रचार करो। ये वास्तविक साधु है, नहीं कि वो और कमाओ और कमाओ और कमाओ। तो शास्त्र में बताते हैं, इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। और ऐसे श्रीमद् भागवतम जो श्रील प्रभुपाद ने 18 ये बुक दिए है, ये हिंदी गुजराती सब में, इसलिए हर घर में श्रीमद् भागवतम रखना चाहिए। लोगों को दुख आता है तो लोग अनेक उपचार करने के लिए वास्तुशास्त्र ज्योतिष के पास पहुंच जाते हैं, कि हमें ये तकलीफ है, ये ग्रह नड़ रहा है। लेकिन जो भगवान की शरण में है वो समझ जाता है कि जो भी दुख मेरे पे आ रहा है वो मेरे पिछले कर्म के हिसाब से मेरे को मिल रहा है। इसलिए मैं कितना भी उपचार करूं, थोड़ा अगर उसको शांति भी मिल गया तो वास्तविक उसको शांति मिलना ही था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने उपचार किया इसलिए मेरे को सुख मिला। तो इसमें पूरा जगत, पूरी दुनिया ऐसा ही सुख ढूंढ रही है। और वास्तविक सुख है श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में, जहां भगवान हमें उपदेश देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और भगवान को हमको कैसे समझे, वो हम श्रीमद् भागवतम से सीख मिलती है। तो यही उपदेश है यहां प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि हमको ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, ऐसा साधुओं का संग करना चाहिए, हमें भागवतम पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा वास्तविक कल्याण हो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो